फाइनली मैंने अपना जो नीट एग्ज़ाम दे रही थी मैं वो क्विट कर रही हूँ और अब मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपने मुझे पहले देखा होगा या फिर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बता दूँ कि मैं 4 सालों से नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और जो भी ये नीट की जर्नी रही है इसमें बहुत ज़्यादा मेरे अप्स तो नहीं बोल सकती, ज़्यादातर डाउनफॉल ही आए हैं। बट अभी मैं ये डिसीज़न मैंने लिया है कि मैं अब नीट को क्विट कर रही हूँ और अब मैं आगे अब नीट नहीं दूँगी। आई नो कि काफ़ी लोग मुझे जज करेंगे कि इतने सालों से प्रिपरेशन कर रही थी और अभी तक नहीं हुआ। बट आई थिंक मुझे इस बात की रिग्रेट नहीं है कि मैंने इतने सालों तक प्रिपरेशन किया। हाँ, थोड़ी है कि मतलब मेरी अगर फिज़िक्स इम्प्रूव हो जाती तो शायद मैं और अच्छा कर सकती थी, मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। बट इतना रहा है कि मैंने जितने भी ये प्रिपरेशन मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने अपना 100% दिया है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं इस बात के लिए रिग्रेट करूँ कि मैंने खुद से कुछ मेहनत नहीं की। मुझसे जिस टाइम पे जितना हो सका था उतना मैंने अपने ओर से जितना भी था हार्ड वर्क वो मैंने किया है। आई नो कि उस टाइम पे शायद वो हार्ड वर्क उतना इनफ ना रहा हो, लेकिन अपने ओर से जितना मुझे समझ में आता था, क्योंकि मैं अपने पूरे जनरेशन में पहली ऐसी पर्सन हूँ जिसने मेडिकल लाइन को चुना है। तो इसके साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं और इसकी वजह से ही इतने सालों तक मतलब टाइम मुझे लगा। बट मुझे लगता है कि अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो एमबीबीएस है, इस डिग्री को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज़ किया गया है। जैसे आप कभी भी कहीं भी सोशल मीडिया पे देखो, ऐसे दिखाया जाता है जैसे अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो तो आप एक अलग ही लेवल के लाइफ स्टाइल को जियोगे। बट अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में उसके बारे में जानोगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी ग्लैमराइज्ड लाइफ नहीं है। मतलब इसके बाद पीजी करना है। आई नो कि किसी भी चीज़ में हार्ड वर्क बहुत है, बट जो आप अगर ये मेडिकल फील्ड को जानो तो इसमें बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं पूरे अपने मेडिकल लाइन को ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि आई नो मेरे जो मार्क्स हैं, वो इतने नहीं हैं कि मुझे एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। बट मैं अभी आयुष काउंसलिंग होने वाला है और मैं बीएएमएस के लिए ट्राई करने वाली हूँ। और अगर मैं अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताऊँ तो मतलब 12th तक मैंने जितने अच्छे मार्क्स लाए हैं, आई थिंक उसकी वजह से जो पेरेंट्स के मेरे पूरी फैमिली के इतने ज़्यादा मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसकी वजह से ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि मुझे इनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना है। वो मोटिवेशन भी था, बट साथ ही साथ मेरी जो मेंटल प्रेशर जो मैंने झेला है और जो मेरे मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन रही है, आई नो कि कैसा होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब जो वर्ड सुनते हैं ना वो मैंने उसको खुद ही और बिना किसी को बताए मैंने वो सब झेला हुआ है। तो अब मैं नहीं चाहती कि मैं वो सारी चीज़ें आई नो कि आगे भी कुछ चीज़ें आसान नहीं रहने वाली हैं, बट ये समझना ज़रूरी है कि जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, तो उसमें आपको एक पोस्ट मिल जाता है जब आप वो प्रिपरेशन करते हो। लेकिन जो ये नीट का जो एग्ज़ाम है, इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉलेज मिलता है। फिर पीजी करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, नीट पीजी। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं, इसके बाद डॉक्टर बनते हैं। आई नो कि मुझे बीएएमएस भी करना है, तो उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी रहेगा। बट आई नो मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। बट ये जो एक है ना कि एमबीबीएस को ग्लैमराइज़ किया हुआ है कि अगर डॉक्टर हैं तो एमबीबीएस डॉक्टर ही कहलाएँगे तो ही अच्छा है। और मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा रहा है कि वो लोग ने भी यही सुना है कि अगर डॉक्टर हैं यानी कि वो एमबीबीएस। तो उनके मन में भी बस यही है कि एमबीबीएस करोगे तो ही डॉक्टर कहलाओगे। और हर बार मैं उन्हें ये नहीं कह पाती थी कि नहीं बीएएमएस भी, क्योंकि उन्हें उतना पता ही नहीं है कि बीएएमएस क्या होता है, बीपीटी जो डॉक्टर्स होते हैं, वो भी अच्छे डॉक्टर्स कहलाते हैं। तो इस बार मैंने स्टार्टिंग में जब मेरा रिजल्ट आया तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, नाराज़ भी हुए, बट इसके बाद कुछ उन्हें उन्हें टाइम लगा और मैंने उन्हें समझाया कि नहीं मुझे मैं बीएएमएस भी कर सकती हूँ और ये भी अच्छा ऑप्शन है। फिर उन्होंने मेरी बात सुनी और इसके बाद थैंक गॉड वो भी मान गए कि ठीक है, बीएएमएस ही करना है मुझे। एंड जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मैंने तो उन्हें अभी तक ये भी नहीं बताया है कि मैं अब बीएएमएस करने वाली हूँ, क्योंकि और कुछ लोगों को बताया है तो वो लोग तो पहले ही मुझे जज कर रहे थे। तो आई थिंक कि मुझे अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता किसी के भी जजमेंट से, यू कैन ऑल्सो जज मी।
बट कभी कभी ये भी थॉट्स आते हैं कि मतलब इतने सालों के जो प्रिपरेशन मैंने किया, बट उसका रिजल्ट क्या आया? कि मैं बीए एमएस कर रही हूँ, एमबीबीएस को छोड़ रही हूँ, बट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक पर्सपेक्टिव को समझना। एंड मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। इसकी वजह से भी आई थिंक कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी स्कूल मेट्स थे, उनसे मेरी किसी से भी बात नहीं होती। मतलब सभी जो हैं वो या तो कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कुछ कोर्सेज में उन लोग ने एडमिशन ले रखा है और उनकी मस्त कॉलेज लाइफ चल रही है। तो वो सब देख के भी मुझे ऐसा लगता है, मैं कंपेयर नहीं करती बट थोड़ा सा बुरा लगता है यार कि मतलब मैं कहाँ हूँ अभी। कॉलेज में मतलब मेरे रैंक जो थे वो हमेशा अच्छे आते थे उनसे, और आज आज मैं बस ऐसे ही एस्पिरेंट बन के रह गई हूँ। सो आई नो कि ये थोड़ा सा मतलब मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट ये ओवर थिंकिंग मेरे से हो जाती है। और मुझे अब लगता है मेरे, मैं अपना बताऊं तो मेरे काफी सारे हॉबीज हैं, मुझे काफी कुछ करना है लाइफ में। बट ये जो 4 साल से है ना, ऐसा लग रहा था कि जो लाइफ है वो एक जगह बस ऐसे रुक गई है। तो मैंने अब सोचा है ये कि मैं अब फिर से अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करूंगी, और अब मैं इस चैनल पे अब आई होप कि मुझे कोई कॉलेज मिल जाए, अच्छे से कॉलेज, और फिर मैं वहां से अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करूं, रीस्टार्ट करूं अपनी लाइफ को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स ऑन माई डिसीजन। थैंक यू।